हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। क्लास 11th जो है सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं ईवीएस। टॉपिक है एडाप्टेशन इन इस टाइप। प्रीवियस वीडियो में भी हमने आप लोगों को बोला था कि यही टॉपिक स्टार्ट करने वाले थे, लेकिन हमने देखा कि वहाँ पे दो टॉपिक ऐसे था जिन टॉपिक को हम लोगों को समझाया नहीं था, तो हमने उसमें एमेंसिलिज्म और प्रीडेशन वाले टॉपिक को आपको समझा दिया था। होप आप लोगों को समझ आ गए होंगे। ठीक। तो हमने एमेंसिलिज्म और प्रीडेशन को प्रीवियस वीडियो में समझाया है। होप आप लोग समझ गए होंगे। तो अगर देखा जाए तो आप लोग वहाँ देख लेना कि हमने एमेंसिलिज्म में ये बताया कि दो स्पीशीज़ किस तरह इंटरेक्शन के वक्त एक को हार्म पहुँचते दूसरे को ना गेन ना लॉस होते हैं, उसको हमें एमेंसिलिज्म कहा गया था। प्रीडेशन में हमने ये बताया था कि दो स्पीशीज़ एक स्पीशीज़ दूसरे को कैप्चर कर मार कर खा लेता है, उसे हम प्रीडेटर कहा जाते थे, और जो ख़ासकर कैच किया जाता है उसे हम प्रे कहा जाता है। प्रीडेटर प्रे के बिना ज़िंदा नहीं रहते, तो इस तरह के हमने प्रीडेटर कहा था। आज का जो टॉपिक है एडाप्टेशन है। एडाप्टेशन को डिराइव किया जाता है कुछ लैटिन वर्ड से, एट और एडप्ट। एट का मतलब टुवर्ड्स, एडप्ट का मतलब एडजस्टमेंट। ठीक है। एडाप्टेशन को हम डिफ़ाइन करेंगे तो एक ऑर्गेनिज़म के अंदर ऐसे टेंडेंसी होते हैं ख़ुद के अंदर, वो डेवलप कर सकता है कुछ फीचर्स उस इन्वायरमेंट के अंदर जहाँ पे वो ख़ुद को सरवाइव कर सकते हैं। वो अपने अंदर जो चेंज लाने को ही हम एडाप्टेशन कहते हैं। वो उस हैबिटेट के अंदर, उस इन्वायरमेंट के अंदर ख़ुद को सरवाइव करने के लिए ख़ुद के अंदर जितने सारे चेंज लाते हैं उसे हम एडाप्टेशन कहते हैं। समझ आया? एडाप्टेशन से पहले आप लोगों को कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ, ये जो एग्जांपल से आप लोगों को थोड़ा बहुत समझाना चाह रहे हैं कि ऑल लिविंग थिंग्स चेंज टू फिट देयर इन्वायरमेंट। सभी लिविंग थिंग्स को चेंज करना चाहिए ताकि वो अपने इन्वायरमेंट को सही रख सकें। एडाप्टेशन कहते हैं उसे। तो एडाप्टेशन से पहले अगर जाए तो कुछ इनहेरिट कैरेक्टर्स हैं। एडाप्टेशन ही एक इनहेरिट कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर चेंज लाने को हम क्या बोलते हैं, एडाप्टेशन कहते हैं। जैसे कि आप लोगों को कुछ क्वेश्चन दिया है कि वाई डू टाइगर हैव स्ट्रिप्स, टाइगर के ऊपर स्ट्रिप्स क्यों होते हैं। बुल फ्रॉग को ग्रीन ब्लैक और वाइट ऑन बेली, कैसे जिराफ के लॉन्ग नेक्स होते हैं। तो ये जो लॉन्ग नेक होना और कैमल्स के जो पैर लंबे होना और उसके जो निचले वाले जितने सारे उसके फीट हैं फुट हैं वो फ्लैट होना, तो ये एडाप्टेशन हुआ है। बहुत सारे जितने सारे हमारे बर्ड्स हैं उनकी चोंच किसी के फ्लैट, किसी के जो पॉइंटेड बीक्स हो, वो पहले सब सेम हुआ करता था, लेकिन धीरे धीरे ख़ुद को एडाप्ट कर लिया उस इन्वायरमेंट के हिसाब से। बाद में ये इनहेरिट हो गया, जेनेटिक हो गया, तो इसको एडाप्टेशन कहा जाता है। ठीक है। तो ये था आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चंस। तो चलिए हम देखेंगे यहाँ पे आप लोगों को कि एडाप्टेशन क्या है। व्हाट इज़ एडाप्टेशन? एन इनहेरिट कैरेक्टर दैट हेल्प्स एन ऑर्गेनिज्म। एक ऐसा इनहेरिट कैरेक्टर उस ऑर्गेनिज्म में आता है जो पहले से एडाप्ट हुआ है, टू सर्वाइव लॉन्ग एनफ टू रिप्रोड्यूस मोर सक्सेसफुल इन इस चेंजिंग इन्वायरमेंट एंड कैन इधर बी स्ट्रक्चरल एंड बिहेवियरल। तो उसके अंदर एक ऐसा इनहेरिट कैरेक्टरिस्टिक्स आता है उस ऑर्गेनिजम्स को, ख़ुद को सरवाइव कर सकता है, रिप्रोड्यूस कर सकता है सक्सेसफुली उस चेंजिंग इन्वायरमेंट के अंदर जहाँ पे वो सूटेबल नहीं है, तो वो ख़ुद को उस इन्वायरमेंट के अंदर, उस हैबिटेट के अंदर ख़ुद को एडाप्ट कर सकते हैं। तो इसको हम कहते हैं एडाप्टेशन। एडाप्टेशन दो तरीके के होते हैं, एक स्ट्रक्चरल एडाप्टेशन होता है, एक बिहेवियरल एडाप्टेशन होते हैं। ठीक है। यहाँ पे कुछ एग्ज़ाम्पल्स बोलें या कुछ पिक्चर बोलें तो ये होते हैं एडाप्टेशन। ठीक है। देखें आप लोग, ये देखो। तो इसको इसके नेक्टर तक पहुंचने के लिए ख़ुद की चोंच को लंबा करना पड़ा। ठीक है। बाद में, अभी तो नहीं है। ठीक है। एडाप्टेशन कुछ एडाप्टेशन होते हैं शॉर्ट टर्म के लिए, कुछ एडाप्टेशन लॉन्ग टर्म के लिए, तो वो हम समझा देंगे आप लोगों को। ठीक है। तो ये देखो आप लोग, बहुत सारे बर्ड्स हैं जिनके बीक्स फ्लैट, कुछ पॉइंटेड, कुछ लॉन्ग, कुछ फ्लैट है।
तो ये इन्वायरमेंट के हिसाब से, हैबिटेट के हिसाब से इसको अपने आप एडाप्ट कर लिया गया है, तो इसको बोलते हैं हम एडाप्टेशन। ठीक है, तो अगर एग्ज़ाम्पल में देखा जाए तो ये देखें यहाँ पे एडाप्टेशन को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक को शॉर्ट टर्म एडाप्टेशन कहा गया है, दूसरे को लॉन्ग टर्म एडाप्टेशन कहा गया है। चलिए इसमें हम आप लोगों को बता देंगे शॉर्ट टर्म एडाप्टेशन क्या है, लॉन्ग टर्म एडाप्टेशन क्या है। शॉर्ट जो टर्म एडाप्टेशन है, दिस चेंज अपेयर सडनली फॉर अ शॉर्ट पीरियड, यानी जो शॉर्ट एडाप्टेशन है कुछ समय तक के लिए होता है। लाइक स्टिमुलस की चेंजिंग होना, जैसे कि हाइबरनेशन हो। हमारे यहाँ पे अगर एग्जांपल देखा जाए तो आप लोगों को बियर के अंदर हाइबरनेशन किया हुआ जाता है। ठीक है, लाइक बियर, अगर हमारे ज़ुबान में बोला जाए तो उर्दू में से भालू कहा जाता है, हमारे ज़ुबान में से डेनमो कहा जाता है। ठीक है, तो वो विंटर में ख़ुद को हाइबरनेट करते हैं। ठीक है, वो विंटर में बेहोश हो जाता है। बेहोश होने के टाइम पे उसे खाना कहाँ से मिलेंगे, तो वो क्या आता है कि उसके अंदर ऐसे स्टिमुलस, ऐसे ख़ासकर बहुत सारे लाइक फेट्स को अपने अंदर में जो जिनके अंदर लो मेटाबॉलिक रेट्स होते हैं, तो उसको सस्पेंड करने के लिए बहुत सारे अनफेवरेबल कंडीशन को सही नहीं रख पाने के कारण वो अपने अंदर बहुत सारे फेट को स्टोर कर लेता है, ताकि वो कुछ महीनों के लिए अगर हाइबरनेट करेंगे तो उसमें ज़िंदा रह सकें। तो इस तरह शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए भी एडाप्टेशन किया जाता है। तो एडाप्टेशन शॉर्ट ड्यूरेशन का कुछ लिखा गया, दिस चेंज अपीयर सडनली फॉर ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टू रिस्पॉन्ड सम स्टिमुलस लाइक टैनिंग ऑफ स्किन व्हेन एक्सपोज टू कंटिन्यूस सनलाइट। सनलाइट की वजह से भी बहुत सारे खासकर स्किन चेंज कर लेता है। और दूसरा स्ट्रक्चरल बिहेवियर में लाइक कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो ग्रासेस की तरह होते हैं, ख़ुद को हैबिटेट रखने के लिए वो ग्रासेस की तरह उसकी स्ट्रक्चर में चेंजेस आ जाता है, तो इसको हम स्ट्रक्चरल चेंज कहा जाता है। मेलानिन एक्यूमुलेट होता है खासकर लेयर ऑफ द स्किन्स के अंदर, रेडिएशन एब्जॉर्ब होने के कारण उसकी कलर चेंज हो जाता है। हाइबरनेशन होता है फ्रॉग्स में जिसके अंदर वेरी लो मेटाबॉलिक रेट हो, और दूसरा बियर के अंदर भी होता है हाइबरनेशन। तो ये कुछ एग्जांपल हैं। दूसरा है लॉन्ग टर्म एडाप्टेशन। लॉन्ग टर्म एडाप्टेशन लाइक अभी जो बताया मैंने आप लोगों को, यहाँ पे कुछ बीक हैं, जितने सारे बीक हैं यहाँ पे बर्ड्स के, तो ये लॉन्ग टर्म एडाप्टेशंस हैं। ठीक है, तो ये कुछ अरसे के लिए नहीं किया जाता है, ख़ुद को एडाप्ट करने के लिए लंबे समय तक इसकी एडाप्टेशन होकर आते हैं। लाइक लॉन्ग टर्म एडाप्टेशन अगर देखा जाए तो यहाँ पे दिस इन्वॉल्व्स ग्रेजुअली ओवर थाउजेंड्स ऑफ ईयर इन रिस्पॉन्स टू सम परमानेंट चेंज इन द इन्वायरमेंट। ये एकदम से नहीं होता है, ये हज़ारों साल से पहले हुआ चलता आ रहा है। ये परमानेंट चेंज है उस इन्वायरमेंट के अंदर ख़ुद को हैबिटेट रखने के लिए। इस एडाप्टेशंस में जेनेटिक बेस्ड इनहेरिट में चेंज आ जाता है एंटायर स्पीशीज़ के अंदर। एग्जांपल सनकिन स्टोमेटा इन डेजर्ट प्लांट, मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स इन स्पाइन इन डेजर्ट प्लांट। एक्वेटिक प्लांट हो, एक्वेटिक प्लांट के अंदर एरनकाइमा होते हैं जो उसको बायोंसी प्रोवाइड करते हैं फ्लोटिंग करने के लिए एक्वेटिक के ऊपर। और दूसरा ख़ासकर अगर देखा जाए तो आप लोगों को क्लॉस और बीक्स, ठीक है, पंजा और बीक चूंच बर्ड्स में जिस तरह वो उस इन्वायरमेंट को लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल कहीं जगह लाइक मर्शी एरिया में अगर वो रहना हो तो लाइक डक तो बोल देखो आप एक क्ले और मर्शी एरिया में रहते हैं, तो उसकी जो क्लॉस होगा वो बिल्कुल फ्लैट और कनेक्टेड होते हैं, बीक बिल्कुल फ्लैट और थोड़ा लंबे लंबे होते हैं ताकि वो उस वाले हैबिटेट में रहें और वहाँ की हैबिटेट में ख़ुद को सरवाइव कर सकें। तो उसकी क्लॉस और बीक्स में चेंजेस आ जाता है, मॉडिफाई हो जाता है, स्पेसिफिक मोड आ जाता है लाइक पर्चिंग और फीडिंग को लेकर। तो इस तरह चेंज आ जाता है किसके अंदर, बर्ड्स के अंदर। तो इसको भी हम कहा जाता है क्या, एडाप्टेशंस। दूसरा हम और डिस्कस करेंगे अभी एडाप्टेशन के बारे में नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।